की सरकार है। वो गरीबों की बात तो जरूर बोलता है, लेकिन गरीबों के पैसे पर ही उड़ते हैं, गरीबों को पैसा का दुरुपयोग करते हैं, खजाना में हाथ डालते हैं गरीबों को। जो पैसा गरीबों के जेब में जानी चाहिए, गरीब के विकास में जानी चाहिए, ये लोग के अपने फैसिलिटी में जाता है, लूटपाट में जाता है। तो हम लोग के यहाँ रहना जरूरी है। हम ही लोग बिहार में खजाना में हाथ डालने वाला लालू यादव के पार्टी को हम लोगों ने ब्रेक किया था, सत्ता से बाहर किया था 15 साल के हुकूमत को। तो इनका तो 10 साल हुआ है ना। तो उस महिलाओं के बीच में काफी लोकप्रिय रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। स्वाति माहिवाल जैसी एक महिला को जिनको ने जीरो से उठा के हीरो बना दिया और घर में ही बुला करके लात जूतों घूसों से पिटाई की, जबकि उनके पार्टी की सांसद भी है। इससे और शर्मनाक और महिला सशक्तिकरण की बात कहना बेईमानी नहीं तो और क्या कहेंगे। दरअसल माननीय मुख्यमंत्री का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दिल्ली प्रदेश की प्रभारी बनाया, क्योंकि हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी है, बिहार विधान परिषद के मेंबर भी है। उन्होंने बनाया हो, आशा ही भरा बनाया, आशा किए हैं, विश्वास किए हैं। शैलेंद्र बाबू के नेतृत्व में दिल्ली में हमारा संगठन बढ़ेगा, विस्तार करेगा। अब विस्तार होगा तो साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी है। विधानसभा के चुनाव में हम हस्तक्षेप करेंगे, लड़ेंगे, कई सीटों पर लड़ेंगे, अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम गठबंधन के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। चूंकि हमारा यहाँ लड़ना जरूरी इसलिए है, जनता दल यूनाइटेड को, ये जो केजरीवाल की सरकार है वो गरीबों की बात तो जरूर बोलता है, लेकिन गरीबों के पैसे पर ही उड़ते हैं, गरीबों को पैसा का दुरुपयोग करते हैं, खजाना में हाथ डालते हैं गरीबों को। जो पैसा गरीबों के जेब में जानी चाहिए, गरीब के विकास में जानी चाहिए, तो ये लोग के अपने फैसिलिटी में जाता है, लूटपाट में जाता है। तो हम लोग के यहाँ रहना जरूरी है। हम ही लोग बिहार में खजाना में हाथ डालने वाला लालू यादव के पार्टी को हम लोगों ने ब्रेक किया था, सत्ता से बाहर किया था 15 साल के हुकूमत को। तो इनका तो 10 साल हुआ है ना। तो उस सत्ता को भी हम ही लोग बाहर करेंगे। केजरीवाल भगाओ और दिल्ली की जनता का पैसा बचाओ। सर, आप जिन सीटों की बात कर रहे हैं वो सीटें भाजपा के भी कोर वोटर है, क्योंकि भाजपा का वोटर जो प्रवासी वोटर है। आप भी जिन सीटों की बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में लड़ने की, वो आप भी उन्हीं सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि बात बनेगी आपकी बात। तो भाई भाजपा जहां भाजपा है, जहां हम हैं, भाजपा भी जहां है जहां हम हैं। हमारा वोटर भाजपा का है, भाजपा का वोटर मेरा है। जब हम संयुक्त लड़ेंगे तो उसमें अलग अलग काहे देख रहे हैं? वो कोर जो वोट कर रहा है उसमें तो 80% मेरा ही लोग हैं, 20% भाजपा से लोग जुड़े हुए हैं। और जिस इलाके में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको मालूम है कि उधर बिहार की संख्या ज्यादा, बिहारी ज्यादा। तो आज के तारीख में भी बिहारी नीतीश कुमार का देवता लोग मानते, और हम लोग भी बिहारी को देवता मानते। तो हम लोग तो आए हैं कि सब देवता को इकट्ठा करिए। जिस तरह से हम लोग वहां पर भ्रष्टाचारियों को शिकस्त दिया है, हटाया है, यहाँ भी ऐसे लोग को हटाना चाहिए। और काफी शैलेंद्र बाबू हम लोग को मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के राज्य के अध्यक्ष भी है। अध्यक्ष है तो स्वाभाविक है कि चुनाव लड़ना है, तो व्यक्तिगत रूप से ही तैयारी कर रहे हैं। इतना जो हुजूम आया है, इनका कई महीनों का, सालों का ये प्रयत्न है, और हम आए हैं तो आज से ही मेरा कार्यक्रम शुरू है। अभी नोएडा जाएंगे, कल इनके विधानसभा क्षेत्र में भी जाएंगे, 2 विधानसभा क्षेत्र में जाना है। वर्करों से बात करेंगे और वर्कर को यही बताएंगे कि भाई जनता का खजाना बचाओ, महिलाओं का सम्मान बचाओ, महिलाओं का इज्जत बचाओ। ये केजरीवाल किसी को किसी लायक नहीं छोड़ेगा, ये जनता के बीच मैसेज देना। कितनी सीटों पर दावेदारी करेंगे सर? 10।
10 सीटें मांगेंगे आप? 10 सीट मांगेंगे। सर, कल कोर्ट ने जब केजरीवाल को छोड़ा तो कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि तोड़नी चाहिए। तो सीबीआई को सीबीआई नु जवाब देगा कि हम तोता हैं कि कहा है। नहीं, इस पे आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो अरे भाई, आम आदमी के पार्टी के निर्देश पे काम कर रही है आम आदमी के तो पार्टी हो कह रहे हैं कि केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। कोर्ट ने भी आदेश दिया कि केजरीवाल जी आपको बेल देते हैं, जाके चुनाव प्रचार करिए, लेकिन आप सीएम के कुर्सी पर बैठ के काम नहीं कीजिएगा, ये भी आदेश है। तो कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, सबको मानना चाहिए। ना कोई तोता है ना पोता है। सीबीआई एक स्वतंत्र इकाई है, ईडी स्वतंत्र इकाई है। हमारा के यहाँ कहीं नहीं चलाता है, सीबीआई शैलेंद्र बाबू के यहाँ कहीं नहीं जाता है। और दुनिया की जितनी भी भ्रष्टाचार में जांच करने वाली एजेंसी है, नीतीश कुमार के यहाँ लगा के देख ले, तो जहाँ गुड़ रहता है वहीं चिट्ठी लगती है। तो केजरीवाल जी के यहाँ गुड़ है तो सीबीआई पहुंचेगा, यदि पहुंचेगा, इसमें दो राय नहीं। सर, आप कह रहे थे नीतीश जी के सुशासन की बात लगातार उसमें बात होती है, लेकिन अभी इन दिनों अपराध चरम पर है सर, क्या कहेंगे? एक बात आपको बता दे, अपराध की जो संस्कृति है देश में, अब तो अमेरिका जैसे विकसित देश में भी गोलियां चल जाती है। 14 करोड़ की आबादी में कहीं गोलियां चल जाए, अपना ना कंट्राडिक्शन है, तो चल ही जाता है। लेकिन हमारी हुकूमत में, नीतीश कुमार की हुकूमत में मर्डर हो गया कहीं अचानक तो 24 घंटा के अंदर पकड़े जाते हैं, अभियुक्त को पकड़ करके जेल के अंदर डाले जाते हैं। चोरी के केस में पकड़ा गए जेल के अंदर जाते हैं। लेकिन आज से 2005 के पहले एक सरकार देखे होंगे कि थाना में कागज नहीं था एफआईआर करने के लिए, पुलिस की गाड़ियां नहीं थी दौड़ने के लिए, और महीनों भर 2 साल लग जाता था अपराधी को पकड़ने में। वहां पर 2 दिन से ज्यादा नहीं लगता। सर, आप लोग यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं और बिहार में जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और उन्होंने बयान दिया है कि अगर हम वहाँ 130 सीट नहीं जीतते हैं तो हम अपनी इसे हार मानेंगे। तो हार मान ले, फिर उसको हार मानना है। कहाँ ककरी कहाँ मचान भाई, वहां तो बीजेपी नीतीश कुमार का गठबंधन है ना, तो उस गठबंधन में कोई लालू यादव टिकवे नहीं करेगा तो प्रशांत किशोर कहाँ से टिके? तो सर, अगला चुनाव आप जैसा बता रहे हैं भाजपा के साथ ही लड़ेंगे नीतीश कुमार जी? बिहार में भी लड़ेंगे, झारखंड में भी लड़ेंगे भाजपा के साथ, दिल्ली में भी लड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले नीतीश जी जो लालू जी के मिले थे, अभी कुछ दिन पहले ही लालू जी मिले थे, क्या मिला? अभी सर मीडिया में खबर आई थी। मीडिया में झूठा खबर है। लालू जी के लोग मिलने आते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री है, 14 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री है, तो कोई अपना काम से मुख्यमंत्री भी नहीं जाएगा, तब कहिएगा कि राजनीति हो रहा है। हमारे जब बॉस, हमारे सर्वोपरि हमारे यहाँ के प्रभारी ने आपको अभी कहा कि 10 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मतलब 10 सीटों पर चुनाव हर हाल में लड़ेंगे, 10 सीटों पर लड़ना तय है। सर, यहाँ पे महिलाओं के बीच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी लोकप्रिय हैं। बिहार में जदयू ने महिलाओं के क्षेत्र में काफी काम किया है, तो क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की महिलाओं वोटर को अपनी ओर खींच सकेगा? यहाँ महिलाओं के बीच में काफी लोकप्रिय रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। स्वाति माहिवाल जैसी एक महिला को जिनको ने जीरो से उठा के हीरो बना दिया और घर में ही बुला करके लात जूतों घूसों से पिटाई की, जबकि उनके पार्टी की सांसद भी है। इससे और शर्मनाक और महिला सशक्तिकरण की बात कहना बेईमानी नहीं तो और क्या कहेंगे। सर, लगातार 10 सालों से आम आदमी पार्टी जो है, पिछली विधानसभा की बात की जाए तो 67 सीटों जीती थे, उसके पिछले की बात कर रहा हूँ मैं, तो 67 सीटों पे जीते और पिछली में वो 62 सीटों पे जीते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है इस बार आपकी और भाजपा की जो गठबंधन में होगी, तो क्या आप लोग इस बार आम आदमी पार्टी को मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि उनका कहना है कि हम इस बार भी तीसरी बार जो है बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो वो जीरो होगा। हमारा एनडीए यानी कि भाजपा, हमारा जो गठबंधन है, आम आदमी से कहीं कोई मुकाबला नहीं। वो एक झूठों, मक्कारों, फ्रॉडों की पार्टी है। आज तक जनता को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया है, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया है, बहानाबाजी के अलावा, कभी एलजी कभी हरियाणा पानी नहीं दे रहा है के अलावा कुछ नहीं किया है। आज के दिन में
हमारे पार्टी से यानी कि एनडीए से कहीं कोई टकराव नहीं, कहीं कोई संघर्ष नहीं, कहीं कोई कंपटीशन नहीं। हम लोग एकदम जो है पूरे के पूरे 70 सीटों पर जीतने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसका उदाहरण यह है कि 7 लोकसभा सीटों में 7 पर हम विजय किए हैं। 7 मतलब 70 सीट।